नजरिया पग पग लिए जाऊं तुहरे बलिया में पग पग लिए जाऊं तुहरे। सो है गाइस, है कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे हो गए। तो आज है वट सावित्री पूजा और हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। मम्मी पहुंच गई है, हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मिट ये चल रही है ना, तो इसकी वजह से धीरे धीरे चलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत सामान मैंने ले रखा है, थोड़ा बहुत भाई ने जल ले रखा है और मम्मी गई अंदर सामान लेकर। तो इस थाने के अंदर पड़ता है, चलते हैं अंदर, जल्दी वीडियो बनाएंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए, कि भीड़ मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। घर के पास में ही है ये, और मम्मी तो जब से शादी होकर पूजा कर रही हैं तब से यहीं पर ही करती आ रही है, क्योंकि ये पास में ही है और बहुत पुराना पेड़ है। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ, साथ में मिट्टी बोल रही है कि मुझे भी जाना है, मम्मा के साथ में बैठना है, पूजा कराना है। तो मैं बोल रही हूँ मिट्टी आप बेटा मत बैठो, भीड़ ऑलरेडी बहुत सारी है, पूजा भी करनी होती है और पूजा करने के बाद में चक्कर भी लगाने होते हैं। तो इसलिए बच्चे बैठेंगे, फिर उनको एक ये होता है ना कि स्पेस वैसे ही कम है और सब बैठते जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग आगे बैठ के पूजा करते हैं, कुछ लोग पीछे से चक्कर लगाते जाते हैं। तो ये भी ध्यान देना होता है कि पीछे की भी जगह छोड़नी होती है, इसलिए। तो अब वैसे भी ये देख सकते हो यहाँ पे टूटा हुआ टाइप का बना हुआ है, और तो ये टूट ही जाता है। वैसे तो अब तो फिर भी ठीक हो गया है, वरना लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा, लास्ट ईयर तो मैंने यहीं पर ही किया था, अपने घर में ही किया था, घर के पास ही किया था। उसके भी पहले जब एक बार किया था मैंने, तो फिर तो यहाँ पर बहुत सारे सामान खड़ी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें खड़ी हुई थी, बाइक्स खड़ी हुई थी और एक मशीन भी खड़ी हुई थी बड़ी सी। अब तो फिर भी नहीं है, इस बार सब कुछ खाली हो गया है, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गई है, क्योंकि अब ये थाना है, थाने के अंदर तो ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं, तो इसीलिए। और ये ब्लॉग वट सावित्री पूजा का बहुत पुराना है, आई नो। पहले मुझे लगा कि मैंने ब्लॉग बना लिया है, बहुत टाइम हो गया है, अब नहीं शेयर करूँगी। देन मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने मेहनत किया है, वीडियो बनाया ही है, तो शेयर कर देते हैं, इसको बना ही देते हैं, अब इसको शेयर भी कर देंगे। बना तो लिया ही है, मेहनत तो लगती है एडिटिंग करने में और वीडियो बनाने में, तो भाई ने बना दिया, जो बनाता नहीं है, फ़ोन में जल्दी वीडियोज़ वगैरह का इंटरेस्ट नहीं है, बट बना दिया है। तो मैंने कहा नहीं, अब किसी की भी मेहनत बेकार नहीं जाने दूँगी और मैं शेयर करूँगी। तो फाइनली ये ब्लॉग आ गया है। एडिटिंग मैंने की ही नहीं थी, मेरा ब्लॉग बना हुआ रखा था, सिर्फ एडिटिंग नहीं करी थी। पता है ब्लॉग बनाने में और ज़्यादा अपलोड करने में टाइम नहीं लगता है, बस एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो बस इसीलिए मेरा टाइम हो गया, एडिटिंग नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ अभी नेक पेन हो रही है मेरी, अगैन होने लग गई है, तो अभी मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है और उसका ब्लॉग भी आएगा जल्दी। अब ये वाला ब्लॉग शेयर हो जाएगा ना, तो आप लोगों के साथ में कंटिन्यू ब्लॉग मिलने लग जाएंगे। तो बस यही है कि यहाँ पे पूजा हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। सो इस पूजा की स्टोरी तो सभी जानते हैं कि क्यों की जाती है। ये सावित्री ने अपने हस्बैंड सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी, तो ये स्टोरी तो सभी जानते हैं, आई नो सभी जानते हैं। तो ये बस वही पूजा होती है। और यहाँ पर अब मैंने भी रक्षा सूत्र जो होता है बांध दिया है और परिक्रमा करना है। और परिक्रमा करने में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि पता है ये इस साइड तो फिर भी कम टूटा हुआ है, उस साइड तो पूरे ईंटें निकले हुए हैं ना, तो थोड़ा बहुत हिल रहा था, बस ये डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए कोई। तो बस यही हो गई, पूजा अच्छे से हो गई, भगवान जी की कृपा से पूजा अच्छे से हो गई है। और मम्मी यहाँ पर, और हाँ ये साथ साथ में चने की भी दिए जाते, चने भी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सभी लोगों ने अपने साड़ी में ले रखा है, किसी ने पल्ले में ले रखा है, साड़ी के पल्ले में, किसी ने चुनरी में, सभी चीज़ों में ले रखा है उसके अंदर। तो बरगद होते हैं, चने होते हैं, और चने की भी फेरी दी जाती है, परिक्रमा की जाती है। तो ये सभी लोगों ने ले रखे हैं अपने पल्ले के अंदर। और तो ये पूरी परिक्रमा करनी होती है और उन चने की भी परिक्रमा करी जाती है, साथ साथ में चने भी, सबकी अपनी अपनी होती है, जिसके घर में जिस तरह से की जाती है। क्योंकि मैंने देखे हैं ना, बहुत से लोगों के यहाँ अलग अलग टाइप से भी होती है, बहुत से लोगों के यहाँ और सेम नहीं होती है बहुत से लोगों की। और वैसे यूपी में तो मोस्टली सभी की सेम ही होती है। तो लास्ट ईयर तो मैंने यहाँ पे की थी, अपने ही घर के पास यानी ससुराल के पास की थी। तो यहाँ पर तो मैंने देखी थी बहुत से लोगों की, बहुत डिफरेंट तरह से कर रहे थे, जैसे बिहार से थे बहुत से लोग, तो उन लोगों की पूजा भी तो अलग अलग होती है, सभी की अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, सभी अपने अपने तरह से होती है पूजा। तो यहाँ पूजा
अभी हो चुकी है, थोड़ी बहुत हो चुकी है, अभी और भी करनी है बैठकर। यहाँ पर रक्षा सूत्र बांध कर परिक्रमा करने के बाद में यहाँ पर जो धागे बनाए जाते हैं, जो गले में पहना जाता है जिनको 12 दिन, तो वो भी बनाया जाता है, वो भी पहना जाता है। उसको भी पूरे 12 दिन पहन के रखना होता है। वो भी कॉटन का जो सूत का धागा आता है उससे बनाया जाता है। 12 धागों का ही होता है, यानी कि 12 बार उसको लपेटना होता है पूरा, तो उस माले को भी पहना जाता है। सो अभी हम लोगों की पूजा हो चुकी है और मम्मी गई है पानी लेने के लिए और कुछ इस तरह की यहाँ पे हम लोग कैसे चना मिल गया, चना और वो आ रही है पानी लेकर। ट्यूब नहीं बोलते, अभी दिखाएंगे आके क्या चीज़ किसको बोलते हैं। लिए थारपो से देखो मम्मी लेकर आ रही हैं। ये देखो खोलना पड़ता है इसको इस तरह से। तो ये इस तरह का होता है और इसको भी साथ में चने के साथ में पानी के साथ में डायरेक्ट निगला जाता है, क्योंकि इसको खाया नहीं जाता है, टीथ से नहीं खाया जाता है, ना ही चने और ना ही इसको टिमनी बोलते हैं हमारे यहाँ। आप यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये बरगद के पेड़ में ही होता है, साथ में चने और इसको साथ में लेकर पूरा पानी के साथ में अंदर खाया जाता है। अंदर खाया नहीं जाता है, टीथ से नहीं खाया जाता है, ऐसे ही डायरेक्ट पानी से निगल लिया जाता है। सो मैं यहाँ पे सारे चने कलेक्ट कर रही हूँ, जो सबसे छोटे होंगे साइज़ में वही देख रही हूँ, क्योंकि ईज़िली चले जाएँ, क्योंकि बड़े चने होते हैं ना तो फिर उनको ऐसे डायरेक्ट निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए। सो ये देखिए अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर लेने चने को निगलने, और यहाँ पर मिट्टी खड़ी हुई है साथ में, क्योंकि वो भी पूजा कराने के नाम से तुरंत आगे चलती है हर जगह। और यहाँ पे तो मैं ये नथ पहनने के बाद में होता ही है, जब भी कुछ खाते हैं तो पहले नथ को साइड में करनी पड़ती है, उसके बाद में खाया जाता है। और वैसे तो ये नथ तो मेरी शादी के टाइम की है, सो इसको पहनना बहुत ज़रूरी होता है। नथ हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसलिए यही वाली नथ पहन सकती हूँ, क्योंकि शादी में तो यही आई थी, क्योंकि इससे बड़ी एक मेरे पास और है, उसको मैं पहन नहीं सकती, क्योंकि पूजा में ना जो भी सामान शादी का होता है वही पहना जाता है। ये साड़ी मेरी शादी की ही है जो आती है शादी में, तो ये साड़ी मुझे हमेशा से, लहंगा पहन सकते हैं या ये पहन सकते, शादी में जितनी साड़ियाँ आई होती हैं चढ़ता है ना, तो वही चीज़ें पहन सकती हूँ। तो ये शादी की, ये हमेशा देखते होगे बरगद में आप लोग मुझे यही साड़ी पहनते हुए, तो मैं यही पहनती हूँ इसीलिए, क्योंकि शादी के टाइम की मेरी एक ये साड़ी है, लहंगा है, और भी है बट मुझे ये ठीक लगती है, येलो कलर की है तो अच्छी होती है। देन शाम को आ गए थे हम लोग उसी पार्क में आ गए थे जहाँ पे मैंने पेड़ लगाया था 15 मई को अपनी बर्थडे वाले दिन। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो चल कर देखते हैं कि मेरा पेड़ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ सही से, कैसे क्या लगे हुए हैं, क्योंकि पानी तो हमेशा पड़ता ही है, बट मैं भी अपने साइड से ले चलती हूँ, डाल दूँगी। क्योंकि तो मम्मी यहाँ पे जैसे ही बैठी इस वाले में, तो मम्मी कह रही है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लगा सच में, कि देखने में ऐसा लग रहा है बट जब बैठ जाते हैं तो बहुत कंफर्टेबल है। एक तो बहुत सॉफ्ट लगता है जब बैठते हैं जहाँ पर, तो बहुत सॉफ्ट बनाया हुआ है, और इस तरह से बच्चों के लिए है। हम लोग तो ऐसे ही आ गए थे, क्योंकि घर में बैठे हुए थे, और मैंने कहा चलो चलते हैं, बैठने हैं तो इससे अच्छा चलते हैं, घूम कर आते हैं, देख कर आते हैं एक बार पेड़ का क्या हाल है, प्लांट लगाया था जो। तो यहाँ पे देखिए उस दिन टोटल ये बन रहा था और आज ये बनकर रेडी हो गया है। तो मिट्टी देखकर बहुत हैप्पी हुई, पहले तो बैठाला, बाद में कहती है कि मम्मा ये बहुत बड़ा है, ये हिल भी नहीं रहा है अच्छे से, इसकी स्प्रिंग ना बेकार है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें नहीं बैठ रही, देखिए किस तरह से हिला रही है, वो हिल नहीं रहा था सही से। तो कहती है मुझे इसमें नहीं बैठना है, तो इसको उतार लिया गया। फिर दूसरी जगह गए हम लोग, थोड़ा बहुत एंजॉय किया, देन उसके बाद में कुछ खाया। फिर ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया हम लोगों ने, मैंने छोटा ही सा बनाया, सिर्फ थोड़ी थोड़ी कैप्चर किया था। मैं सिर्फ ये देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी कितनी उड़ रही है, डे में नहीं दिख रही थी, रात में लोग जाते थे ना, उस दिन डे में नहीं थे। तो ये देखिए यहाँ जो पीपल का पेड़ लगाया था, वो देखिए इसकी 2 पत्तियाँ इसमें न्यू निकल आई थी। तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने लगाया फर्स्ट टाइम और वो लग गया, उसमें 2 पत्तियाँ लगी हुई थी। और पानी डेली पड़ता है सुबह शाम इसमें। और ये देखिए मम्मी और मिट्टी यहाँ पे झूलने में लगे हुए हैं। मैं थोड़ा बैठी थी, फिर उठ के आ गई थी मैं, क्योंकि मैं तो उस दिन झूल चुकी थी, एंजॉय कर चुकी थी, और फिर से मुझे अब झूले में नहीं बैठना था, मैं व्लॉग बनाने लगी डायरेक्ट। फिर उसके बाद दूसरी जगह आ गया। देन उसके बाद में हम लोगों ने बाहर ही खा भी लिया था, और घर जाकर डायरेक्ट सो गए थे हम लोग, सिर्फ आइसक्रीम खाई और सो गए। पूरा व्लॉग मैं कैप्चर नहीं कर पाई, मैं तो सिर्फ एक अपने प्लांट के लिए आई थी और थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया। और बाहर जब मैं निकली पार्क से बाहर, तो मैंने कुछ क्लिप ही नहीं ली। मैंने कहा यार अब ब्लॉग बनाया था, मुझे लेना चाहिए था, बट मैं नहीं ले पाई, कोई नहीं। तो
उसके बाद में मिट्टी ये देखिए पूरा एंजॉय कर रही है, आज ये पूरा एंजॉय करके जाएगी क्योंकि सभी लोग हैं यहाँ पर, मम्मी भी हैं, पापा भी हैं। मेरे से तो फिर भी वो कहती है कि मम्मा डांट देती है, बट मम्मी पापा के साथ में उसको डांट नहीं पड़ती है ना मम्मी पापा डांटते हैं उसको, इसलिए उसको और मज़ा आ रही थी। वो जितनी शैतानियाँ कर रही थी उसको खुल कर रही थी वो। तो ये देखिए यहाँ पर सारे इंजॉय करके जाएगी वो आज। बस यही छोटू सा व्लॉग था, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे, बेल आइकन साथ में प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप मिस ना कर पाएँ एंड तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। देन यहाँ पर सारे आज ही इंजॉय करके जाने वाली है। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।